हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के जो भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, जैसे कोई पहिया दे देता था, कोई वृत्त दे देता था, उसकी क्षेत्रफल और परिधि। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्षेत्रफल और परिधि के बारे में पढ़ रहे थे। बट ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रश्नावली है आपकी 12.2, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये जो प्रश्नावली है 12.2, इसमें हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ना? जैसे देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, पहले तो त्रिज्यखंड समझते हैं और फिर उसके बाद वृत्त, मतलब त्रिज्यखंड समझते हैं, फिर उसके क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे क्या है। ठीक है ना? तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है कि किसी कोण द्वारा, ठीक है, दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया जो ये भाग है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 60 अंश लिख दें, ये कोण बना रहा है, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग पिज्जा खाए होंगे, उसमें देखिए हमको मिलता है ना एक ऐसे शेप का, बस इतना मिलता है। एक पिज्जे में से हमको इतना भाग मिलता है, सर्कुलर कटा हुआ रहता है, तो हमको कुछ ऐसा ही मिलता है। ये क्या है? एक पिज्जे का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका जो फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए ये जो कोण बना रहा है ये 60 नहीं बल्कि थीटा अंश बना रहा है ना, ठीक है, तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम पहले एक ही चीज़ बता रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बात और है, वो क्या है? इसी में होता है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या कहलाता है? जैसे अगर हम कोई यहाँ से मान लीजिए एक लाइन भी खींच दें, एक जीवा खींच दें, ठीक है, जैसे ये हमारा वृत्त है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, एक जीवा। तो ये जो भाग हुआ, मान लीजिए अब हम आपसे ये पूरा नहीं पूछ रहे हैं, हमको बस इतना चाहिए, ये, तो ये क्या कहलाता है? ये वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड। हालांकि उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वृत्तखंड के बारे में। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो किसके बारे में देख रहे हैं? त्रिज्यखंड के बारे में। ठीक है, थीटा बटे 360। अब त्रिज्यखंड में ही दो चीजें पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेगा आपसे कि मान लीजिए कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, तो इसमें ये, तो ये क्या हो गया हमारा? एक त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, त्रिज्यखंड। इसमें दो बात चलता है, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये देखो छोटा दिख रहा है ना, तो ये मतलब कौन सा हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नीचे लघु त्रिज्यखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमको चाहिए तो क्या होगा? दीर्घ मतलब बाहर वाले का। ठीक है, तो अगर एक चीज बताइएगा आप लोग कि अगर ये कोण थीटा है, तो अगर हम पूछ लें ये बाहर वाला कोण कितना होगा? ठीक है, देखो वृत्त में जो पूरा कोण बनता है कितना बनता है? 360 डिग्री का। तो 360 में से अगर थीटा घटा देंगे तो जो बचेगा वो बाहर वाले आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दीर्घ वृत्तखंड है। ये क्या है? दीर्घ वृत्त त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर या तो हम
फार्मूले से, इसी फार्मूले से निकालना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला कोड रखना पड़ेगा। ये कोड क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा। या हम ऐसा करें कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, तो अभी हमारा आ जाएगा। या इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, चाहे पाई आर स्क्वायर थीटा के जगह क्या लिखना है, 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा बटे 300। एक तो ये फार्मूला हो गया, और एक क्या क्या कर सकते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर लें। ये आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, और दोनों तरीकों से हमारे जो भी हैं क्वेश्चन, हमारे आंसर सही आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो थोड़ा हमने जान लिया त्रिज्यखंड क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। अब हम इन पे सवाल कर लेते हैं जो कि हमारे प्रश्नावली 12.2 में दिए गए हैं। 12.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, क्या है बुक में दिया है आपके एनसीईआरटी में, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है, ठीक है। कह रहा है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, और एक केंद्र ओ मान लो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 6 जिसकी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, जिसका कोण कितना दिया गया है, 60 अंश है। कोई त्रिज्यखंड बना रहा है और इसके बीच का कोण कितना दिया है हमको, 60 अंश है, तो हमको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। मान लो हम यहाँ पी क्यों लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लघु और दीर्घ का कोई मतलब नहीं है, हमसे बस इसी त्रिज्यखंड का, जो कोण 60 अंश है उसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या हम लोग सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है। अब इसकी त्रिज्या जो दिया है हम वो रख लेंगे, पाई का मान रख दो 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस 6 दिया है, 6 गुणे 6 ना, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा हमने कर लिया। थीटा क्या दिया है, 60 अंश और बटे 360, ठीक है। या हम इसको क्या करना चाहें, 22/7 को ये 7 नीचे चला आएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे करेंगे, अगर एक ऊपर चला जाएगा और बाकी 360 ऐसे हो जाएगा, तो आप यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट बटे 360, ठीक है। पाई ऐसे था, पाई का गुणा था, पाई का मान इतना रख दिए, बाकी इन सब ऐसे बटे इतना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इससे आपको। अब देखिए हम काट देते हैं इसको, 0 से 0 खत्म, 6 से 36, 6 36 1 आ गया, ठीक है। तो 22 का गुणा 6 में और बटे 7 कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 दूना 12 2, 6 दूना 12 1 13 बटे 7। तो इसको अगर काटोगे तो कितना जाएगा, 7 1 के 7, 6 इधर गया, 7 9 63, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बटे 56 और 6 60.888 आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं 8 9 लिख देते हैं, ठीक है ना, 5 से अगर बड़ा रहता है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि हमारा क्या दिया गया, देखिए कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। परिधि मतलब क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है सर्कल का, ठीक है। कोई वृत्त है और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको चाहिए, ठीक है।
तो हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए अब चतुर्थांश क्या होता है ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे, कौन सा, निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या ऐसे करते थे, ये चतुर्थांश होते थे ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यही कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी इसकी ये जो परिधि मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज का डाउट हो सकता है कि ये कौन सी परिधि दिया है, ठीक है। पूरे वृत्त की परिधि दिया गया है ना, और इस हमको चतुर्थांश की चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए हमको। मान लीजिए इस चतुर्थांश का, चतुर्थांश मतलब चारों बराबर है, इतना 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 सब, ठीक है। तो किसी एक चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो हमको दिया क्या है, वृत्त की परिधि दिया गया है। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले त्रिज्या चाहिए। ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड हो गया ना, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये तो क्या हवा में कर रहे हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, ठीक है। ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का, क्योंकि जब पहली पहली बार पढ़ते हैं तो हमको इतना इमेजिन नहीं हो जाता है कि क्या है कैसे, ठीक है, का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हमको चाहिए क्या, एक तो कोण चाहिए और दूसरी त्रिज्या चाहिए। तो कोण की बात अगर हम कर लें अभी पहले, तो कोण क्या होगा, ये जानते हो चतुर्थांश है तो एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, कितने डिग्री पे, 90 अंश पे, ठीक है। तो कोण मिल गया ना, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या लिख लोगे, 90 अंश, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ से वृत्त की परिधि निकालेंगे कि वृत्त की परिधि क्या दी गई है, ठीक है। तो क्या होती है, 2 पाई आर होता है फार्मूला, बराबर 22 सेंटीमीटर। अब इनको सबको उधर भेज दो, ठीक है। तो देखो इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर पाई को 22/7 भी रख दें यहाँ पे, तो 2 गुणे 22/7, अभी एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22, ठीक है। अब इनको उधर भेजेंगे तो देखो गुणा है तो भाग हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 7/22। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणे, ये देखो 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 7/2 गुणे 22, ठीक है। ये गुणा था, ये भाग हो गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या बचेगा, 7/2। ये इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 3.5, ठीक है। ये हमारा आ गया इतना सेंटीमीटर जो है, इसका त्रिज्या भी मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं ना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे अतः, या अभी लिख दो यहाँ पर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब यहाँ पे हम रख देते हैं सब चीज वही, पाई का मान 22/7, आर का मान अगर ये 3.5 ना रखना हो तो 7/2 भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलो 7/2 ही रख देते हैं, दशमलव में नहीं खेलना पड़ेगा हमको ना। और थीटा क्या हो गया, 90 और बटे 360, ठीक है। ये पूरा बटे है ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर लाओगे तो वही हो जाएगा। चलो कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को अंदर ज़्यादा ना, इसलिए हम अभी पूरा ही लिख देते हैं, ऐसे समझ लो सब चीज़ें, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11, 2 से काटोगे ये क्या आ जाएगा, 45। इसको अगर ऊपर ले आते हैं, ये देखो भाग है तो गुणा में बदल के उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्या बचा है यहाँ पे, 11 गुणे 7 गुणे 45 गुणे 1/360। अब इसको देखो काट सकते हैं 9 से ना, 9 × 25 45, 9 × 4 36,
अब 5 से काटोगे तो 5 1 5, 5 8, तो 11 सतह कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या काट देना दशमलव में भी आ जाएगा। तो अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ठीक, तो समझ में आया क्या किया गया इसमें? कुछ नहीं किया गया, हमने पहले त्रिज्या निकाल लिया, परिधि दिया था, उसके बाद हमने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लिया, सब रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि हमारा क्या दिया है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और जो भी एग्जाम्पल रहते हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ठीक ना। जैसे हमने 12.1 कर लिया है, तो उसमें उसके पहले जो भी एग्जाम्पल थे तो आप लोग उसको एनालिसिस करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो भी क्वेरी है कमेंट करके आप हमसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल बता दीजिए, तो हम वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब एक घड़ी है, कोई घड़ी गोलाकार है, ठीक है, वृत्त है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, तो जो भी पढ़ेंगे आप लोग ये वाला मत बना लीजिएगा, ठीक है, कह दो ये भी तो घड़ी होती है, ठीक है। देखो इसमें भी बीच में गोला ही होता है, ठीक है, एक आता है चौकोर भी, लेकिन यहाँ पे वृत्ताकार है, ठीक है, ध्यान देना। अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारी घड़ी है, यहाँ पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12, ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें छोटी बड़ी मिनट होती है, तभी हम मिनट की बात करते हैं। तो मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, क्या तो दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा लिख रहे हैं, चलो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये सुई हमारी 5 मिनट चलती है तो जो भी त्रिज्यखंड जैसा बनेगा उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अगर हम 5 मिनट कब कहेंगे, जब ये सुई हमारी 1 पे आ जाएगी, यही होता है ना। देखिए कि जब ये यहाँ पे आ गई तो ये समय कितना हो गया, 1 मिनट हो गया, और ये जो पूरा भाग बन रहा है, ये वाला, ये पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। तो मैं जितना ये क्षेत्रफल बना रहा है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या दिया है तो ठीक है, लेकिन एक चीज हमको और जरूरत पड़ती है, किसकी, इनके बीच की कोण की जरूरत पड़ती है, जो कि कितना होता है, थीटा मानते हैं पहले ना। अब इनको जानते, इसको कैसे निकालेंगे, इसको जरा सोचिए, थोड़ा सा देखिए। मिनट की सुई द्वारा अगर हम देखें कि पूरा 1 घंटे में कितना कोण बनाएगा, 1 घंटे मतलब जब जैसे यहाँ से शुरू किया घुमा के फिर यहीं आ गया, तब पूरा कोण कितना हो जाता है, 360 होगा, ठीक है। तो 1 घंटे में मतलब कितना कोण बनाएगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं, मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण बराबर कोण कितना होता है, 1 घंटे में कितना कोण बनाएगा, पूरा घूम के चला गया तो 360 अंश का बनाएगा, क्लियर है ना। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट चला है सुई, ठीक है, तो हम 60 मिनट में भी कह सकते हैं कितना कोण बनाएगा, 360 अंश का। अगर हम 1 मिनट में पूछ लें तो कितना होगा, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो हम क्या करते हैं, 60 को उधर ले जाते हैं, भाग हो जाएगा, 360/60, 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6। तो 1 मिनट में
एक मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो गया? 6 अंश का। ठीक है, ठीक। अब अगर हमसे कहा गया है 5 मिनट में, 1 मिनट में 6 अंश बना रहा है, तो 5 मिनट में 5 गुणे 6, 5 मिनट में, तो यहाँ पे लिख देंगे मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 6 या 6 गुणे 5 कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 30 अंश। अब तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आसान हो गया। अब हमको कोण ए मिल गया कितना? 30 अंश। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब यही एक बात फिर से आपको लिखनी है कि मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, या रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, कुछ भी क्या होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, जो भी आपके बुक में जैसा दिया हो लैंग्वेज, जो खुद से बनाते हैं, ऐसा कुछ ना करिए कि हाँ हम कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है ना, आप समझ के खुद से बनाने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, रचित क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे रचित, यहाँ पे आप एक बात और लिख देना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ भी त्रिज्यखंड ही बन रहा है ना। ठीक, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, अब यहाँ पे हम रख देते हैं सब चीज। हमको पाई कितना है? 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है? 14 है, तो 14 गुणे 14 गुणे 30/360। देखो 7 दूनी 14 और 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 12 तिहाई 36। अब किससे काट दें? 2 से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। तो अभी बचा क्या है? 22 गुणे 7/3। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 14 1 15, 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 154/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक ना, तो अगर कोई नहीं इसमें कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम उतनी बातें कह देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ना क्लियर से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर चैनल पे नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि आगे का कार्य कैसे करना है, और थोड़ा सा मन कहता है ना, चलो हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, किसी का हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।